Have you ever felt or said that he completes me? How romantic, right? Just like a Bollywood movie or a fairy tale. But what if I told you that this is the most dangerous belief that you were ever taught about love? You've been conditioned to believe that if you're not loved, if you're not claimed, if you're not wanted, if you're not chosen, then you're not worthy. You don't deserve love. You're not enough and you're not whole. Today in this video, we are going to break down how he completes me is a belief that's ruining your relationship, the psychology behind it and where it comes from, and how to start creating love from wholeness, not wounds and overly attachment. If you've ever felt lost in love, overly anxious or overly attached, then this video is for you. Hi, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके पास बहुत ही प्रैक्टिकल, पोर्टेबल और पावरफुल एडवाइस लाती हूँ जो इमीडिएटली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो द इल्यूजन ऑफ कंप्लीशन। लेट्स गेट रियल फॉर अ मोमेंट। जब हम बड़े हुए तो वी वर वॉचिंग सम मूवीज, टीवी शोज, रीडिंग सम बुक्स जिन्होंने हमें प्यार को लेके बहुत इल्यूजन क्रिएट किया। हम लोग किस तरीके के गाने सुन के बड़े हुए हैं? लेट्स लिसन। तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। मैं कहीं भी जाता हूँ, तुमसे ही मिल जाता हूँ। After listening to such songs for a number of times, हम बिलीव करने लग जाते हैं कि लव इज़ ऑल अबाउट फिलिंग अ गैप। हमें ये बिलीव होता है कि अभी हम लोग खुश नहीं हैं, अभी देयर इज़ अ गैप, आई एम नॉट गुड इनफ, और प्यार होगा और सब बहुत सुंदर और बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हम किसी से मिलते हैं जो हमें बहुत प्यार दिखाता है, अफेक्शन दिखाता है, वैलिडेट करता है हमारी फीलिंग्स को, प्यार करता है हमसे, तब हमको लगता है हाँ बेटा यही है वो इंसान, अब ये इंसान वो गैप फिल करेगा। अब आप समझ रहे हो हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये इंसान उस गैप को फिल करेगा। अब अगर प्यार हो गया और ये रिलेशनशिप है तो मैं खुश ही रहूँगी, है ना, मैं खुश ही रहूँगा। और अगर मैं दुखी या कुछ हो तो ये बंदा तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे चटाक से खुश कर देगा। यू अंडरस्टैंडिंग द एंटायर थिंग। तो आई एम इनकेपेबल ऑफ माई ओन हैप्पीनेस। मैं खुद को खुश करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और बाउंस बैक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो इनकम्प्लीट हूँ। कौन कंप्लीट करेगा? प्यार। तो वो कंप्लीट करने वाला, प्यार करने का जो बंदा आता है उस पर आप क्या बिल्ड कर देते हो? ये प्रेशर। और जब हम किसी इस तरीके के इंसान से मिलते हैं जो हमें प्यार दिखाता है, जो हमसे प्यार करने लगता है, तो वी डोंट फॉल इन लव, वी जस्ट मर्ज विद देम। एंड इन दैट एंटायर जो मर्जर है उसमें वी लूज अवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, हमारे गोल्स खो देते हैं, हमारी वॉइस खो देते हैं, हमारा पर्पस खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये बंदा हमको कंप्लीट करेगा। But here's the truth that love was never about completion. Love was always about connection between two complete people. And even if you're incomplete, for example, you're not aware of your purpose of life, you are not happy, you have emotional wounds from the childhood, तो आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं था उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, वो उस इनकम्प्लीट से कंप्लीट की जर्नी में आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, बट वो ये ठेका या वो जिम्मेदारी लेके या रिस्पॉन्सिबिलिटी के दैट पर्सन हैज़ नॉट come in your relationship, and this is the illusion we need to break. Now let's understand the psychology behind I need you to complete me. अब साइकोलॉजी में अगर हम डीपर जाते हैं तो ये जो बिलीफ है ना कि आई नीड यू टू कंप्लीट मी, ये हमारी दो जगह से आता है। सबसे पहला हमारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। चाइल्डहुड कंडीशनिंग मतलब क्या कि जब हम छोटे थे तो वी वर ऑलवेज रिवॉर्डेड फॉर प्लीजिंग अदर्स, मेकिंग अदर्स हैप्पी, बट नॉट एज मच फॉर बीइंग आवरसेल्व्स। ध्यान से सोचो इस पे। जब हम खुद जैसे हम हैं वैसे थे तो हमें कितनी बार अप्रिशिएट करा गया, कितनी बार रिवॉर्ड करा गया, पर जब हम दूसरों के हिसाब से चीज़ें कर रहे थे, उनको प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए, तो हमें बहुत अप्रिशिएट करा गया। और ये जो पूरा पैटर्न है ना, इसने हमारे अंदर एक बिलीफ ये डाल दिया कि हम अपने आप में कंप्लीट नहीं हैं, हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। एंड सेकेंड, इमोशनल निग्लेक्ट एंड अबंडनमेंट। बहुत सारी बार बचपन में हमें इमोशनली निग्लेक्ट करा गया, हमें अकेला छोड़ दिया एंड वी फेल्ट अबंडन। तो हमको क्या लगा कि अब तो हम अकेले हो गए। तो हमारे अंदर हमेशा एक नीड थी, क्योंकि वो इनकम्प्लीटनेस तो हमको अंदर से फील हो रही थी, तो हमारे अंदर हमेशा एक नीड थी कि ये जो एक इमोशनल वॉइड सा क्रिएट है ना, ये फिल हो जाए। और ये फिल कहाँ से होगा? सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर समबडी जो हमको प्यार देगा और वो इमोशनल वॉइड को फिल कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर साइकोलॉजिकली एक सबकॉन्शियस बिलीव्स क्या बन गई हैं कि भैया हम अपने आप में पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, हमें कोई चाहिए अपने आप को पूर्ण और कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, अगर जैसे हम हैं हम वैसे रहते हैं तो हम एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो हमने वहाँ से लोगों को प्लीज़ करना सीख लिया, हमने वहाँ लोगों पर डिपेंडेंट होना सीख लिया।
And that's how, friends, you attract emotionally unavailable people, controlling partners, and you become so overly dependent on love. So actually, you don't fall in love with that person. You fall in love with how they make you feel about yourself. And that, my friends, is a trap. Now let's understand how this beliefs destroys your relationship. So when you believe that your partner completes you, so this is what happens. Number one, you give away your power. You let them make decisions for you because you feel कि जब तक वो मुझसे प्यार कर रहे हैं तब तक ठीक है, उनके decisions भी मुझे चलेंगे. Number two, you start tolerating their bad or poor behavior because आपको ऐसा लगता है कि भैया ये बंदा तो मुझे, या बंदी तो मुझे complete कर दिया, अगर ये चला गया तो मेरा जीवन क्या होगा, तो वो जो void है वो तो मुझे create नहीं करना, तो let's tolerate all this. So don't speak with the fear that you might lose that person. Number three, you start feeling insecure without their reassurance. अब देखो, आपका सेंस ऑफ वर्थ तो उनके अप्रूवल और एक्सेप्टेंस पर निर्भर है, तो अगर वो रीअश्योरेंस आपको नहीं देते हैं तो आप इनसिक्योर फील करने लग जाते हो. Number four, you make them responsible for your happiness. And that's not love, that's emotional dependency. अगर आप अपने इमोशंस के लिए उन पे डिपेंडेंट हो, बिकॉज ये बंदा या बंदी तो मुझे कंप्लीट करती है, तो ये सामने वाले को सफोकेटेड फील करने लग जाता है. एक बंदा इस सिनेरियो के अंदर बहुत ही सफोकेटेड फील करता है और एक बंदा इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत ही अबंडेंट और अकेला फील करता है. एंड ट्रस्ट मी, कई बार ये दोनों तरफ से होता है. दोनों तरफ से लोग सोच रहे होते हैं कि आप मुझे खुश करो, ये बंदा सोच रहा होता है कि आप मुझे खुश करो. दोनों सफोकेटेड भी फील कर रहे होते हैं मांग की वजह से, और दोनों बहुत लोनली भी फील कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जो चीज़ मांगी अपने पार्टनर से वो उन्हें मिलती नहीं है. और दिस को डिपेंडेंसी, दिस इमोशनल इंटरडिपेंडेंसी रिलेशनशिप को बहुत ख़राब कर देता है. व्हाट डज अ कॉन्शियस, रियल एंड हेल्दी लव लुक्स लाइक? लेट्स अंडरस्टैंड कि ये रियल लव, रियल प्यार जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ ये कंप्लीटनेस वाला सिनेरियो नहीं है, आप सोचोगे वो कैसे होता है. इट लुक्स लाइक व्हेन टू पीपल आर होल ऑन देयर ओन एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. दे चूज टू ग्रो टुगेदर, दे चूज टू enjoy their life together, not attach out of fear, not attach out of expectations. In that case, हम बहुत ज़्यादा नीड नहीं करते हैं सर्वाइवल की, कि I need you for survival, I need you for happiness. Rather, they come together to thrive together and create a beautiful life. एक ऐसा प्यार, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने आप को जानते हो, यू आर अवेयर, यू आर होल, यू नो दीज आर माई शॉर्टकमिंग्स, दीज आर माई गोल्स, दिस इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ, एंड यू शेयर इट विथ योर पार्टनर. एंड सेम, और ये सारी चीज़ें सेम हो एक दूसरे की ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके पार्टनर हैं जो उनके भी अपने वुंड्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने आप में होल है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और अब आप एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम, ना कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो कि भैया ये मेरी मदद कर दे, इसको तो पता है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है उसको. हाँ, ये एम्पैथी रिलेशनशिप में होना चाहिए, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो आप परेशान हो जाओ. मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है ज़िंदगी की जितनी आप चाहते हो कि आपके पार्टनर लें. सो इट्स नॉट अबाउट, conscious love is not about you complete me. The conscious love is all about you complement me. So you can deeply fall in love without sacrificing your identity. You can fall in love without losing yourself. So you can be complete, other person can be complete, and you complement each other. That is real conscious love. कि कैसे आई नीड टू बी कम्प्लीटेड वाला जो ये वुंड आपके अंदर बन गया है, इसको कैसे हील करें, इसको कैसे सॉल्व करें और रियल कॉन्शियस लव क्रिएट करें. So now you've believed in all this for years, so this is going to take a little time, but I am going to give you 3 simple steps right now in this video, जिसको आप अभी से, आज से, इस वीडियो के तुरंत बाद से इम्प्लीमेंट करना चालू कर सकते हो. Number 1, reclaim your wholeness. Start saying to yourself, start affirming to yourself that I am enough, I am good enough, I am complete with और विदाउट अ रिलेशनशिप. आप खुद को बार बार ये अफर्म करना शुरू करो कि समवेयर अलोंग द वे हमने समझा था चाइल्डहुड कंडीशनिंग से, कुछ पास्ट के अबंडनमेंट से, ये कुछ जगह से हमने ये चीज़ें उठा ली, ये हम ओरिजिनली तो नहीं थे, अब हम उन चीज़ को छोड़ सकते हैं. सो यू स्टार्ट अफर्मिंग टू योर सेल्फ कि आई एम इनफ एंड आई एम कंप्लीट विथ और विदाउट अ रिलेशनशिप. नंबर 2, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर इमोशनल ट्रिगर्स. आप खुद को आइडेंटिफाई करो, थोड़ा सा अवेयर हो गए कि कहाँ मुझे इनकम्प्लीट फील होता है.
जैसे अगर मेरे पार्टनर का कोई रिप्लाई नहीं आया, अगर मेरे पार्टनर ने मुझे कोई बात नहीं बताई, या अगर मेरी कोई परेशानी मैंने शेयर करी और वो सॉल्व नहीं कर पाए, तो मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट मेक्स यू फील इनकम्प्लीट एंड आप देखना ये आपके ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। फिर आपको ये समझना है कि ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। विथ ऑल दोज अवेयरनेस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इसका मेरे पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। फिर आप समझो कि उनका जो बिहेवियर इन इस लिस्ट पे वो उनके हिसाब से। सो देन यू हैव टू स्टार्ट डिटैचिंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग योर पार्टनर फॉर ऑल दीज सेटलमेंट्स। ये जो आपकी लिस्ट है ना, आप देखो कि इसमें मैं मेरे पार्टनर से वो जो कंप्लीटनेस, वो जो नीडीनेस है उसको कैसे ड्रॉप कर सकती हूँ, और कैसे मैं खुद अपने आप को इन सारे तथ्यों पे, इन सारे पॉइंटर्स पे कंप्लीट कर सकती हूँ। एंड थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने आप को अप्रिशिएट करिए, बी काइंड टू योर सेल्फ। जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ बिहेव करें, पहले वो आप अपने साथ बिहेव करो। देखो कि अगर आपके रिलेशनशिप नहीं है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, तब आप कैसा महसूस करते हो, उस पर रिफ्लेक्ट करिए। फिर सेकंड, आप ये सोचो कि जब मेरे साथ कोई नहीं होता, ना मेरे पास फ़ोन है ना कोई इंसान है, तो मैं क्या खुद की कंपनी इंजॉय करती हूँ? और अगर आप खुद की कंपनी इंजॉय खुद ही नहीं करते तो आपकी कंपनी दूसरे लोग क्या इंजॉय करेंगे? आप खुद को प्यार नहीं करते तो कोई और आपको क्यों प्यार करेगा? सो योर पार्टनर शुड ऐड टू योर लाइफ. Your partner should not become your life. So without your partner, you have to see yourself as a whole, complete individual. So friends, my partner completes me may sound very romantic, बहुत ही cheesy, romantic और बहुत ही बढ़िया लगता है. But this is not real love. This is self-abandonment. And the moment you stop searching for somebody to complete you is the moment you complete yourself. You see the whole you. And that's when you become so magnetic to the real love. Because wholeness is attractive. Clarity is attractive. Peace is attractive. And that is where you attract your real love, the real life partner. Because हमको life partner खुद को complete करने के लिए नहीं चाहिए. हमारी completeness को celebrate करने के लिए चाहिए. And trust me, you are already complete. आपने अपने goals achieve करे हों, न करे हों, आपने जो भी आपने सोचा था, जो आपकी family ने सोचा था, वो आपने करा हो, नहीं करा हो, you are in your ideal weight or not, whatever. You are absolutely complete right now. I'm telling you, believe this, you're absolutely complete. You don't need anybody to complete you. You just need yourself to love yourself, accept yourself, and then people are going to love you immensely, the way that you never ever even dreamt of. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप ज़रूर इसको लाइक करना. आपके थॉट्स इस वीडियो के ऊपर, आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा, या आपको चीज़ें आइडेंटिफाई कर पाए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है. अगर आपने नहीं करा है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए जिसे ये सुनना अभी ज़रूरी है. और मेरे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं रिलेटेड टॉपिक्स पे. जस्ट गो चेक देम आउट. आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू अबाउट माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.